तो एक मैक्सिमम हाइट तक ही जा सकता है ना। अरे यार, तो अच्छा कीड़ा छोड़ो, ब्लॉक तो कर सकता, बना सकता हूँ। वैसे कीड़ा भी अच्छी बात थी नहीं। कीड़ा नहीं चढ़ता, स्लिप करेगा ना वो, तो एमजी लगेगा ना, बस फ्रैक्शन ही तो लगेगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए इधर देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कर्व की इक्वेशन है, कुछ ऐसा प्लैंक बनाया है मैंने, है ना, जिसका जो इक्वेशन है ना, ये जो कर्वेचर है इसका इक्वेशन क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई, नी की वैल्यू 1/2। बताइए मैक्सिमम हाइट, समझ गए, मैक्सिमम हाइट कीड़े बना देता हूं यार। कैसे बनाएंगे कीड़ा, ऐसे, ये कीड़ा बन गया कि साइकिल बन गई, इंसेक्ट। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन वाई इंसेक्ट एज सोन। ठीक है, सब कुछ दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, इस बार ये जो कर रहे हैं पैराबोलिक की जगह है सर्कुलर। कैसा, सर्कुलर। सेम क्वेश्चन वापस से, हेमिस्फेरिकल बाउल भी तो कह सकता हूं इसे, नहीं कह सकता। फ्रिक्शन वापस से म्यू, यहाँ पे कितना है सरफेस का, ये म्यू, फिर से कौन चलेगा यहाँ, ये सही लग रहा है कीड़ा, देखो लग रहा है कि नहीं। अब ये वापस से बताने कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, अरे बोलो, मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट बताओ, या सेंटर से कितने नीचे होगा, ये भी पूछा जा सकता है। या यहीं से क्या मैक्सिमम हाइट बोल दूं, बोलो। हाँ, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इंसेक्ट इज, बताओ, सिचुएशन सामान्य है, इसका जो टोटल लेंथ है वो एल है, मास एम है, सरफेस पे यहाँ पे जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, कितना बच्चा पार्टी, म्यू। ठीक है, और ये जो हैंग कर रहा है वो एल वाई एन, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन 1, एल वाई एन हैंग कर रहा है, क्लियर है ये चीज, और ये इक्विलिब्रियम में। तो मैक्सिमम लेंथ बतानी है आपको, या एक्स बोल देता हूं, चलो एन छोड़ो, फाइंड मैक्सिमम लेंथ वी कैन हैंग ऑन दिस रफ टेबल, फाइंड maximum length of chain
that can be hang on table as shown. ठीक है, पहले यही 3 करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बात बताइए, कल हमने क्या देखा था कि ये मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अरे भाई हाँ है ना, पहले इंक्लिनेशन कम है, इसका मतलब क्या है, अभी म्यू म्यू टेन थीटा से ज्यादा है। एक समय ऐसा आएगा कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला प्लैंक बनेगा, अरे बोलो, और यहाँ पे कौन सा वाला प्लैंक बनेगा बोलो, ऐसा वाला प्लैंक बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे भाई बोलिए यार। तो इस समय पे ये एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर बात है कि नहीं है ये, इसको अब आपको बस इतना ही सोचना था कि इतू सा प्लैंक बन गया ये, समझ गए ना। और यहाँ कीड़ा है ये जो भी है बर्ड मैक्सिमम यहाँ तक है ना, कुछ ऐसे। अच्छा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे तो ये कर्व पे तो यहाँ टच है ना, कर्व तो यहाँ ऐसे है ना, अरे सुन रही हो ना, यहाँ टेंजेंट है कर्व पे, ये पॉइंट, ये क्या है बेटा, टेंजेंट है ये है टेंजेंट, क्या है ये, अच्छा टेंजेंट। और हम जानते हैं कि अगर ये टेंजेंट का एंगल थीटा है तो क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा पक्का म्यू के बराबर होगा। और यहाँ पे ये जो ग्राउंड से जो हाइट होगी ये वाई होगी, यहाँ से ओरिजिन से दूरी होगी वो एक्स होगी। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना, अरे भाई बोलिए। अच्छा टेन थीटा क्या होता है जनरली, डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता है डी वाई बाई, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसको करो डी वाई बाय डी एक्स, क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एंगल तो यही आएगा ना, कितना आएगा 2x अपॉन 4, तो ये कितना आएगा एक्स वाई 2 आएगा कि नहीं। तो टेन थीटा कितना आ गया, यही तो टेन थीटा है, बोलो यही कौन है हमारे लिए, टेन थीटा। थोड़ा रेस्पॉन्स चाहिए मुझे, तो ये टेन थीटा कितना हो जाएगा बोलो, एक्स वाई बराबर म्यू, म्यू कितना दिया है 1/2, इससे 2 से 2 एक्स बराबर आया 1 मीटर। मैंने तो हाइट पूछा था ना, तो बेटा एक्स की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई कितना होगा, हम जानते हैं कि वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर बाई 4, वाई बराबर कितना होता है बच्चा, तो एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है 1, तो 1 स्क्वायर बाई 4, तो दैट इज 1/4 मीटर। तुमने जो 1 मीटर निकाला वो निकाला तुमने क्या, एक्स की वैल्यू, समझ गए। पेपर में ऑप्शन 1 ऑप्शन भी होगा, 1 मीटर भी और 1/4 भी, तुमने सही करने के बाद ही तुम्हारे नंबर -5 आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन को कर रही है तो तबीयत से करो, अच्छे से करो उसको, समझ गए, पूरा दिमाग लगा के करो उसे। चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ पे देखिए, अब ये जो है प्लीज ध्यान दीजिए, बात नहीं करेगा कोई भी, यहाँ पे ये बड़ा आ जाएगा कुछ ऐसे, इंसेक्ट है जो भी है ये, अरे बोलिए, तो ये एंगल कितना घूम चुका होगा बताइए, थीटा, कितना घूम चुका होगा, बोलती नहीं हो यार कोई, क्या नहीं दिख रहा, अब कीड़ा है ये, उसको कितना बड़ा बनाऊं, हाँ नहीं देखे तो तुम सोच लो कि ये कीड़ा है, अब क्या करें उसको बताओ, थोड़ा आगे बैठा करो, ये यहाँ पे कीड़ा और बड़ा बना देते हैं, अब दिख रहा है कीड़ा, अरे अब दिख रहा है, थोड़ा तो दिख रहा होगा। अब ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। अब देखिए ध्यान से बेटा, मैंने हाइट बोला था, तो हाइट कितना हुआ, ये तो टोटल आर है ना, ये आर है, ये भी आर है, ये हुआ ना हाइट, तो कितना हुआ एच। अच्छा सोचो, ये कितना है, ये वाला चीज आर का कॉस थीटा, अरे यही तो है रे। अच्छा आर कॉस थीटा प्लस एच मिलके कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस एच मिलके कौन हो गया, अगर मुझे एच चाहिए तो आर 1 माइनस कॉस थीटा, अगर थीटा मिल जाए तो काम सेट है, थीटा मिल जाए तो काम। अच्छा ये इसको थोड़ा सा ऐसे खींचो बाहर की तरफ, ऐसे, अरे ऐसे खींचोगे ना
अब बेटा यहाँ पे टेंजेंट डालो, क्या डालोगे, क्या डालोगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट डालो तो बताइए यहाँ पे थोड़ा सा कितना एंगल बन दिख रहा है आपको टेंजेंट पे ये, हाँ अरे ये एंगल देख लो ना कितना है, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 90 माइनस, ये तो 90 माइनस थीटा हुआ ना, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितना होगा, हाँ ये थीटा है ना, देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थोड़ा बड़ा लिख दे फिर नहीं दिखेगा, ये थीटा, तो बेटा ये एंगल भी, तो किस इंक्लिनेशन पे है, ये थीटा पे ही तो है, ये भी थीटा इत्तेफाक से, तो ये भी, और यहाँ पे भी रेस्ट आना चाहिए, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे भी टेन थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, म्यू, अरे नहीं होना चाहिए, तो ये अगर थीटा है, ये अगर कितना है म्यू, ये कितना है 1, तो ये कितना होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कॉस थीटा यहां से निकाल लोगे तुम, तो आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन, अरे बेस अपॉन, आया ना, अच्छा ये, अब कोई बच्चा कहे सर ये सब हम ऐसे नहीं सोच पाते, तो हम कैसे करें इसको, फिर बेसिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब बेसिक मेथड क्या है वो भी देख लो, मान लीजिए ये अपना क्या है हेमिस्फीयर, मान लो यहाँ पे बड़ा आ गया ये कीड़ा इंसेक्ट जो भी कहो, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अच्छा इसका यहाँ क्या लगेगा, एक mg, और इधर कौन लगेगा, वापस वो एंगल तो सब वैसे ही निकालने पड़ेंगे ना, अरे एंगल वेंगल तो खिलना ही पड़ेगा आपको, तो ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, अरे बोलो, तो इधर कितना आएगा mg का, और इधर कितना आएगा mg का, अच्छा ऊपर कौन लगेगा, फ्रिक्शन, ऊपर कौन लगेगा, क्योंकि ये तो इसका मैक्सिमम टेंडेंसी तो mg नीचे की तरफ खींच रहा है ना, तो फ्रिक्शन, जब तक फ्रिक्शन इसको mg को काटता रहेगा तब तक ये ऊपर जाता रहेगा, तो जब तक ये क्या होगा, फ्रिक्शन किसके बराबर ना हो जाए, तो फ्रिक्शन बराबर mg का साइन थीटा, और फ्रिक्शन कितना होगा म्यू एन, और एन कितना है यहाँ पे, तो सोचो ये सेम टू सेम नहीं बन रहा है क्या, अरे बना या नहीं, ब्लॉक के केस में भी तो ये बन रहा था mg से mg, तो जिसका डिवाइड मारा तो म्यू बराबर वापस कितना आया, समझ गए कि नहीं, और खुद सोचो ना, ये तो बार बार इनक्लाइन वाला कंडीशन नहीं बन रहा है क्या, हाँ फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तेरा जलवा है यार इसके। अच्छा ये ऊपर गया, अब मान के चल अब क्या होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, mg ताकतवर तो होता है यार, देख फील करना, थीटा बढ़ेगा, अब ध्यान से सुनना, थीटा यहाँ 0 है, ठीक है यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट 0, तो फ्रिक्शन भी कितना आएगा यहाँ 0, अब ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ये अप्लाइड फोर्स की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा ये, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में नहीं लगेगा फ्रिक्शन, जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा तो mg sin थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अरे आएगी, तो फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ आएगा, अब फ्रिक्शन तो वेरिएबल है, कहां तक आएगा मैक्सिमम वैल्यू तक, तो वहां तक ये थीटा बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा बढ़ता जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू के, और उससे ज्यादा अगर गया तो साइन थीटा ताकतवर हो गया, तो ये नीचे की तरफ एसलेट कर जाएगा, आया ना, अरे आया कि नहीं आया, थोड़ा फील आया, ये चीज क्लियर है, यस क्या, अरे दादा ये हर समय इक्विलिब्रियम में है, ये जब तक ये इसके नीचे है ना, ये हर समय कहां पे है, इक्विलिब्रियम में है ना, क्यों इक्विलिब्रियम में, क्योंकि mg sin थीटा आएगा कुछ ना कुछ, मान लो अवेलेबल फ्रिक्शन 20 है, mg sin थीटा 10 आया, तो ये तो उस समय भी अगर रुकेगा तो रुक जाएगा ना इक्विलिब्रियम में, अरे बोलो, तो फिर टेंडेंसी किधर है इसकी मोशन की बता, नीचे है ना, अरे है कि नहीं mg की, तो उसके अपोजिट में नहीं आएगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट नहीं आएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना अभी तक, यहां से ज्यादा कौन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे ये म्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी बोलो क्लियर है, रेस्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी एकदम क्लियर है ये, हाँ कर लेना तू, इधर देखो, अब यहाँ पे देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है
इधर कोई नॉर्मल तो है नहीं, है कि नहीं, तो इधर तो कोई फ्रिक्शन आने वाला, ध्यान से सुनो, यहाँ कोई नॉर्मल, समझ गए ना, नॉर्मल होता तो एसलेट कर जाता, हाँ टेबल को ही मूव करा दूं ऐसे तो पक्का यहाँ नॉर्मल, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो दिया नहीं है मैंने, तो इधर नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे अगर म्यू है भी तो भी इधर फ्रिक्शन एक्ट होने वाला नहीं है। ये समझ में आया बात? तो ये जो क्वेश्चन है कैसे बिहेव कर रहा है प्लीज ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्लियर है ये चीज? अच्छा ये जो मास हो गया ये ऊपर वाला मास हो गया, कितना है ये ऊपर वाला मास? देखो m बाई, ध्यान दीजिए ऊपर का मास निकालना है हम लोग, तो टोटल क्या पहले क्या निकालेंगे, m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ, अगर x लेंथ का चाहिए तो इनटू, और ये वाली लेंथ कितनी है l माइनस, तो इसका मास कितना हो जाएगा m माइनस l माइनस, और ये कितना हो गया, ये m बाई एल इंटू, तो ये वाला मास पता चल गया आपको, m बाई एल इंटू, और ये वाला मास m बाई एल इंटू एल माइनस। अच्छा इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बोलो, ये नीचे की तरफ खींचेगा ना, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, और ये इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और नीचे कौन लगेगा, एम जी, m बाई एल एल माइनस, अरे बोलो इंटू जी, तो बोलो ये फ्रिक्शन ही किसके किसके बराबर होगा, बोलो इसके बराबर होगा इक्विलिब्रियम में, तो F बराबर ही कौन हो जाएगा, m बाई एल इंटू एक्स जी, और ये कितना होगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, एन इतना है m बाई एल एल माइनस एक्स इंटू जी बराबर m बाई एल इंटू एक्स जी, ये सारे वैल्यूज कट जाएंगे, ठीक है कि नहीं, म्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो म्यू एल माइनस म्यू एक्स बराबर एक्स, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो म्यू एल बराबर म्यू प्लस वन, एक्स कॉमन आ गया, तो यहां से एक्स कितना आया बोलो, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस इतना आया, अरे बोलो, अच्छा जो एल माइनस एक्स है इसको सॉल्व कर लेना ऊपर वाले को, वो आएगा एल अपॉन म्यू प्लस वन, भाई घटाओगे तो ये बनेगा, ठीक है कि नहीं, सुन लिया ये बात मेरे, कोई दिक्कत? चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना इधर उतना वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है ये, आपको कोई डाउट है इसमें? ठीक, अब इधर देखो, इसको और कैसे सोच सकते हैं बोलो, और कैसे सोच सकते हैं, सोचो एक बार, हाँ सोचो ना, और क्या कर सकते हो आप इसमें, क्या दिमाग लगा सकते हो? मैं बताऊं, तुम कहो तो, देखो तो, अरे बता दूं कि नहीं, अब बता ही देता हूं, नहीं जिले तो मुझे दोबारा बोलना मत कुछ, है ना। इधर देखो, ये कुछ ऐसा इंक्लाइन मान लूं, ये कुछ ऐसा, अरे बोलो, कोई समस्या तो नहीं इसमें, इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा, क्या मान लिया मैंने, थीटा, थीटा, इसको इसी को क्यों माना मैंने, क्योंकि यहाँ हमेशा ध्यान देना, प्लैंक है जो भी है, ये देखो जहां फ्रिक्शन होता है ना, जहां पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा है ना, यहाँ पे, अरे कर रहा है कि नहीं, उससे एंगल थीटा मानता हूं मैं, उससे एंगल क्या मानता हूं, तो यहाँ फ्रिक्शन हमारा काम कहां कर रहा है, यहाँ कर रहा है ना, इससे एंगल क्या मानूंगा मैं, थीटा, बात समझ गया कि नहीं, ये है एक्स और ये है एल माइनस टेन थीटा बराबर लिखो तो एक्स अपॉन एल माइनस, और ये कितना होता है म्यू, ये क्या होता है, हेंस प्रूव्ड, आ गया। अब देखो ये यहां से सॉल्व कर लो जरा, तो ये इधर ये वाला नहीं बन गया, देखो तो जरा कहां गया, ये वाला नहीं बन गया, म्यू इंटू एल माइनस एक्स बराबर एक्स, देखो इसको डाल रहा हूं, अरे एक बार में बना ना मेरे भाई, आया ना, क्लियर है ये चीज, तो ऐसे भी देखो आ गया, अरे भाई क्लियर है, बाकी हमें तो भाई ये तो आती है ना सिंपल सिस्टम, ठीक, चलो बोला तो मैंने,
यहाँ पे फ्रिक्शन है ना बेटा, ब्लॉक यहाँ पे रहता है ना, यहाँ फ्रिक्शन होता है कि नहीं, तो फ्रिक्शन वाली सरफेस से अपन क्या मानते हैं, एंगल थीटा। अरे बोलो, यहाँ पे भी तो देखना, ये जो फ्रिक्शन था ना यहाँ पे, उसी से तो एंगल लिया है, और फ्रिक्शन एक्ट अपने में कहाँ कर रहा है, अपने किस मास पे एक्ट कर रहा है, इस मास पे, तो उसी तो थीटा ले लिया बस। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझिए कि अ बॉडी टेक्स टी टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इफ द प्लेन इज मेड रफ, मतलब पहले प्लेन रफ नहीं है, पहले प्लेन कैसा है, स्मूथ है, समझ गए ना, अब उसको रफ किया गया है। टाइम टेकन नाउ इज 2t, अब टाइम कितना लग रहा है इसको बॉटम तक आने में, 2t लग रहा है, तो आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखो, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसको कुछ स्पीड दी होगी, अरे बोलो, अब ध्यान देना, द ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स मोर टाइम टू डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या होता है, नीचे आना, देन टू असेंड, चढ़ने में जो टाइम लग रहा है उससे n टाइम्स इसमें डिसेंड होने में भी टाइम क्या लग रहा है, ये डिसेंड का है कैसा, और ये, अरे बोलो यार, इसे क्या बोलते हैं, असेंट, और इसे क्या बोलते हैं, डिसेंट। अब समझो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो nt लग रहा है, कितना लग रहा है, ये नीचे आने में, यहां से यहां ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको, t। ये क्लियर हुई मेरी बात, अरे भाई हाँ है ना, तो आपको बताना है, फिर इसमें क्या बताना है, बोलो कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बताना है। यहाँ पे देखिए, अच्छा बच्चों को यही सब समझने में दिक्कत होती है कि किसको टी माने और किसको क्या माने, एन टी माने। अभी आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पूरा क्लियर है ये चीज। इस क्वेश्चन में क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू, जैसे मैं कल जो बात नहीं कर रहा था कि हमको जस्ट क्या कराना है, बॉडी को अप कराना है, क्या कराना है, अप। जैसे मान लीजिए इंक्लिनेशन होगी ना दो, ऐसे ही इसको जितना अप कराने के लिए जस्ट कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, मतलब ये अब यहाँ ऊपर रख देंगे तो mg से नीचे आएगा ना, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशियंट नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ रहा है पीछे को, एक और एक्सटर्नल फोर्स, समझ गए ना, तो वो जितना लगाया जाएगा उसका डबल कहां लग रहा है, इसको ऊपर खींचने में, समझ गए कि नहीं। तब आपको बताना है कि वो इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, क्लियर है ये चीज। सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन, तो आप ध्यान से और मेरे साथ में ही नोट करना है, ठीक है। समय आपने जितना लेना था ले लिया, अभी तक देखो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, साथ में नोट करना, अलग से समय नहीं मिलेगा। देखो तो क्या था क्वेश्चन, बताइए क्या था क्वेश्चन, हाँ नीचे आने में, ठीक है। देखो अब यहां देखो, यहां पे इस लेंथ को एल बोल दूं, कितना बोल दूं बोलो, ये एम मास है, कितना मास है ये, सिर्फ कौन आएगा नीचे की तरफ ओनली, सिर्फ एक्सेलरेशन कितना होगा जी, ये तो इतना ही होगा ना, क्या ये इतने ही ए से नीचे आएगा, लेंथ एल है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, जीरो, कितना है वेलोसिटी, तो ड्रॉपिंग जैसा केस नहीं हो गया, अरे हो गया ना। चलो तो टाइम टी कितना लगेगा, जो भी टी है वो कितना लगेगा, √2l/a, ये कितना है जी साइन, अच्छा एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही क्यों है, कई बार बता चुका हूं मैं, फोर्स होगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ है, ये क्या है, ये म्यू जीरो है, तो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, तो जी साइन। लेकिन यहां देखोगे आप कि यहां थोड़ा सा फ्रिक्शन भी है, क्या है बच्चे, यहां फोर्स लगेगा एम जी का साइन थीटा, और ऊपर की तरफ इधर कौन आ जाएगा बोलिए, फ्रिक्शन, तो यहां पर जो ए आएगा कुछ अलग आएगा,
ठीक है, ये A1 है मान लो, तो यहाँ पे ये कुछ A2 आएगा, और ये A2 कितना होगा बताइए। देखिए यहाँ पे A2 का वैल्यू, A2 होगा आपका mg, नीचे आ रहा है तो mg ताकतवर होगा, माइनस एफ, एफ क्या होगा म्यू एन, और एन कितना होगा म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम, तो एम एम कट जाएगा बेटा। तो A2 कितना है आपका बताइए, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही तो है बस। तो यहाँ पे 2t का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे मैं इसके लिए निकाल देता हूं 2t का वैल्यू, या यहीं लिख देता हूं, चलो 2t बराबर अंडर रूट 2l डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलिए अब एक काम करें, इस t को यहां छाप दूं, अरे बोलो, छापोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा बराबर कितना आएगा बोलो, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा बोलिए, 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा। चलो अब होल स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, 2l कट जाएगा, जी जी यहां से कॉमन आके जी से कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, क्या बचेगा 4 अपॉन कौन बचेगा साइन थीटा बराबर, यहां बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये। चलो अब क्या करना है, इसको उल्टा कर लूं, इसको क्या कर लूं उल्टा, तो साइन थीटा बाई 4 बराबर कितना आएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा बराबर 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू, अच्छा ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 4 म्यू कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। ठीक है, म्यू बराबर आ जाएगा 3/4 साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये आ जाएगा। नीट 2025 में जो क्वेश्चन आया था यही, उसमें थीटा का वैल्यू क्या बनता 45, कितना क्या बनता बच्चों पार्टी 45, पुट कीजिए 45, तो 3/4 10 45 दैट इज 1, तो 3/0.75, और वो क्वेश्चन ऑलरेडी बुकलेट में था, DCT 1 में चेक कर लेना, पहले से ही था उसमें, अरे भाई था ना, हाँ ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखिए। चलिए अब यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ ध्यान देखो, ध्यान से देखिए। अच्छा है क्या एक्चुअली में, जब ये ऊपर जाता है तो नीचे फ्रिक्शन भी लगता है, और कौन लगता है बोलिए, और इस बार तो म्यू के लगेगा, और यहाँ पे mg का, हाँ तो दो दो क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को रोक रहे हैं, तो जल्दी रुक जाएगा ना, अरे बोलिए यार। इसीलिए तो यहाँ पे जो a आएगा इसकी तरफ, नीचे की तरफ जो A1 आएगा, वो A1 कितना हो जाएगा बोलिए, एफ के प्लस mg का साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और इसको क्या रखेंगे म्यू के mg कॉस थीटा, हाँ है ना। तो बेटा A1 कितना आ जाएगा वापस से, म्यू के जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, इतना आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्योंकि मैंने बेटा एफ के का वैल्यू पुट किया है म्यू के mg कॉस थीटा। अब जैसे ही इसको A1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलिए A2। अब यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन ही तो है यार ये, ठीक है, फ्रिक्शन किधर लग गया इसमें, और इधर कौन लग गया, बस यहाँ पे एक जगह स्मूथ था और यहाँ दोनों जगह फ्रिक्शन है, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ mg का साइन थीटा, तो A2 आएगा इस बार
देखिए जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, समझ गए। चलो ये लेंथ एल है तो ये भी तो एल है, तो टाइम पीरियड की अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 कितना होगा 2L/A1 और T2 कितना होगा बोलो 2L/A2, दोनों को डिवाइड कर दूं तो T1/T2 कितना आएगा बोलो, ये तो कट गए ना, ये आएगा A2/A1 और दोनों का होल स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, ये कितना है T, ये कितना है NT, तो T/NT इसका होल, A1 कितना है A2 कितना है ये है, हाँ जी साइन थीटा माइनस मी के जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा प्लस मी के जी कॉस थीटा, टी से टी कट जाएगा, एन स्क्वायर आएगा, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा मी के लिए, किसके लिए सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। अब यहां से देखिए ये वाला क्या है क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन इज डबल, ओके। अब जब हम ऊपर की तरफ धक्का देंगे फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों को अपोज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, और इसमें यहाँ mg तो नीचे आ ही रहा है, फ्रिक्शन पीछे है, तो मैं पीछे फ्रिक्शन में सपोर्ट करेगा तो थोड़ा सा ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो ये 40 न्यूटन है, मान लो 30 न्यूटन यहाँ से आएगा तो हमें तो 10 ही लगाना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे मान लो ये कितना है 40, ये 30, मुझे ऊपर के लिए कितना लगाना पड़ेगा 70, अरे बोलो, अब ऊपर जाने के लिए हमें ज्यादा ड्रैग करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वैसा ही क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या पूछा है थीटा, निकल जाएगा, आसान है, तो वापस से देख लो ये, बताइए यहां ऐसे ही कुछ फोर्स F1 कह दूं इसे, सुन रहे हो क्या, कितना आएगा F1 का वैल्यू बताओ, अरे नीचे mg, अब तो यार ये लिख लिख के परेशान हो गए होंगे, बार बार आ रहा है, और इधर नीचे इधर भी, तो F1 का वैल्यू बताओ, क्या हुआ, कितना mg, हाँ म्यू mg कॉस थीटा, बिल्कुल सही। अब ऐसे ही डाउन वाले के लिए जस्ट प्रिवेंट करना है, तो फ्रिक्शन का सपोर्ट कौन करेगा, ये F2, अरे बोलो, और नीचे कौन आएगा mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन ही तो F2 होगा, तो F2 बराबर mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, और बेटा ये वाला कम है फोर्स, ये वाला ज्यादा है, तो F1 इज 2 टाइम्स ऑफ F2, समझ गए कि नहीं, तो यहां से क्या सॉल्व, यहाँ पे वैल्यू ये पूरा रख दो, तो mg साइन थीटा यहां से क्या मिल जाएगा, हमें थीटा मिल जाएगा ना, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा बराबर 2 टाइम्स, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 mg साइन थीटा माइनस 2 म्यू mg कॉस थीटा, ठीक। चलो बेटा ये तो देखो, इसको दल ले जाऊं और इसको दल ले आऊं तो ये 3 गुना हो गया, ये तो 3 म्यू mg कॉस थीटा बराबर mg का साइन थीटा, mg से mg, अच्छा ये नीचे ले जाऊं डिवाइड में, तो 3 म्यू बराबर tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 3 म्यू, ये आया था क्या, समझ गए, काफी आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं इसमें, 3 गुना बोलते तो यहाँ पे कितने कितने का मल्टीप्लाई कर देते 3 का, बस कोई कुछ भी दिया होगा पैटर्न हमसे सॉल्व हो जाएगा, तो मैं ये जो थीटा पूछा था ये निकल गया इंक्लिनेशन, समझ गए बच्चों, क्लियर है ये चीज, फटाफट से नोट कर लो, वैसे तो हो ही गया होगा नोट। इस क्वेश्चन में क्या क्या बनता कि यहाँ पे जब ये स्मूथ है म्यू 0 है, तब नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो t है, अगर यही सरफेस रफ हो जाए तो सेम इंक्लिनेशन पर सेम लेंथ ही कवर करेगा ये, अरे भाई हाँ है ना,
तो इसको नीचे आने में अब जो टाइम लग रहा है वो दुगुना लग रहा है। कितना लग रहा है? 2 गुना। तो हमसे ये पूछा तो म्यू क्या रहा होगा, ठीक है, क्योंकि म्यू की वजह से ही तो ये गड़बड़ हुई है, तो वो म्यू कितना होगा, समझ गए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम लिखा, टाइम लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा जी साइन थीटा, तो 2h/g होता है, जी की जगह आएगा जी साइन, तो टी हो जाएगा, यहाँ पे 2t आएगा। एम जी साइन थीटा नीचे है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ये, हाँ है ना। इसका मोशन नीचे है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन मास कर दूंगा तो कौन आ जाएगा, एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी ए मिल गया, वापस से 2l/a, अरे बोलो, और इनको दोनों को क्या कर दो, यहाँ से टी की वैल्यू छाप दो, होल स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें देखो, इसमें क्या था कि असेंड करने में, ध्यान दीजिएगा, असेंड करने में टाइम टी लग रहा है, अरे बोलो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही तो है, और डिसेंड होने में, पर यहाँ पे दोनों ही रफ है, बस अंतर इतना है। अरे बोलिए, जब ऊपर की तरफ जाता है तो बेटा दो फोर्सेस अपोज करते हैं, एक फ्रिक्शन भी करता है और एक एम जी साइन थीटा तो हमेशा ही इधर लगता है, लेकिन इसकी मोशन ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इसका नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो A1 आ जाएगा वो कितना आएगा, टोटल फोर्स, मतलब डाउनवर्ड टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो वो कितना आ गया, वो आ गया म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। म्यू के इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, क्या है, ठीक है। ऐसे ही हमने A2 निकाल लिया। A2 कब निकाला, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आएगा, अभी अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे क्या निकलेगा, A2 कुछ ये निकलेगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। टाइम हमने लिखा T1 T2 लिखा, तो 2l कट जाएगा, रेशो ले लिया, सॉल्व, ये यहाँ पे भी रेशो लेके कर सकते थे और जल्दी हो जाएगा। अरे बोलिए, सीधा T1/T2 बराबर क्या होगा, √A2/A1, यही तो होगा, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो बस यहाँ से फिर हमने क्या कर दिया, T1 T2 की वैल्यूज पुट कर दी और आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी अलग है ना। अब यहाँ पे देखो, वापस नीचे दो फोर्स लगे रहे, तो ऊपर खींचने में क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर तो फ्रिक्शन भी सपोर्ट कर रहा है ना F2 का, तो फोर्स कम लगेगा टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे ही हमने F1 F2 लिखे और कंडीशन दी थी कि F1 इज 2 टाइम्स ऑफ F2, वहां से सॉल्व कर लिया, एंगल लिया। क्लियर है ये चीज। चलो अच्छा, ध्यान देना, हम लोगों ने काफी बार सुना है कि पुलिंग और पुशिंग, है ना, पुलिंग इज इजियर देन, सुना है कि नहीं, थोड़ा देख भी लेते हैं कि ऐसा है भी या नहीं है, समझ गए ना, थोड़ा चेकआउट करते हैं इस चीज को। मान लीजिए मैं क्या बताने वाला हूं अभी, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। इधर देखो आप, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कुछ क्वेश्चन और करने हैं, लेकिन पहले ये बता दूं, यहां देखो पहले, एक ब्लॉक, ये रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है, हमें कुछ नहीं बोला गया है, हमें बस इतना बोला गया है कि इस ब्लॉक को स्लाइड कराना है, क्या कराना है, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक। बस इतना है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, मात्र इतना गिवन है। बताओ कितना लगेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। अब आपकी मर्जी है फोर्स कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। मतलब मान लीजिए ये चीज है, ये पोडियम,
अब इसे मुझे मिनिमम से मिनिमम फोर्स में स्लाइड करना है। क्या करना है, समझ गए? अब फोर्स कैसे लगाऊं ये तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है ये? अरे भाई आए ना, बस मिनिमम होना चाहिए। चलो थोड़ा सा सोचते हैं इस बात को। मान लीजिए बड़ा प्लेस, हम लोग क्या सोचते हैं कि दो तीन तरीके सोचते हैं एक बार, कि एक बार मान लो कोई ऐसे खींच रहा है F1 से, ऐसे खींच रहा है, बोलो हाँ या ना। कोई ऐसे खींच रहा है मान लो F2 से। अरे क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा कोई ऐसे धक्का दे रहा है, ये तरीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बोलिए। अरे ये तीन ही तरीके होंगे ना यार, ये तीन तरीके पॉसिबिलिटी आ रही है ये। क्लियर है? ऐसे तो हजार पॉसिबिलिटी है, बट मेनली ये तीन बनेंगी कि नहीं। F1 के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा, अगर किसके लिए सॉल्व करूंगा, F1, तो F1 कितना आएगा बच्चा, म्यू एम जी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। कि जस्ट फोर्स ग्रेटर देन क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी, स्लाइड कर जाएगा ये। जब हम बात करेंगे किसकी, F3 की और F2 की, सुन रहे हो ना ध्यान से। तो अगर मैं F2 का बात करूंगा, कैलकुलेट मैंने F1 के लिए सॉल्व कर दिया, अगर मैं किसके लिए सॉल्व करूं, मान लो F2 के लिए, F2 के लिए सॉल्व करता हूं, तो क्या होगा बताइए मुझे। यहां का एक तो ये कंपोनेंट आएगा F2 का, यहां से कुछ थीटा ले लूं, साइन थीटा, इधर कितना आएगा, कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज? अच्छा तो यहां पे जो नॉर्मल लगेगा वो किधर लगेगा, बोलिए, ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोलो, पीछे लगेगा। और हमें क्या करना है, इसे स्लाइड कराना है। तो F2 का cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, ये होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। अच्छा जब ध्यान देना, यहां जो फ्रिक्शन है, अच्छा फ्रिक्शन अगर कम होगा तो इस फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अरे बोलिए। अब मान लो सेम एंगल पर ही इधर होता है ये, है ना, तो इस बार जो नॉर्मल लगता है वो नीचे की तरफ मतलब ये फोर्स लगता है वो किधर लगता, तो वो नॉर्मल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नॉर्मल को क्या करेगा, तो नॉर्मल को बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, तो खींचना और मुश्किल नहीं हो जाएगा। अरे बोलो। तो जब भी इंक्लाइन पे फोर्स हो सबसे पहले क्या करो, कंपोनेंट तोड़ो। क्या तोड़ो, और कैलकुलेट करो जल्दी से नॉर्मल। क्या कैलकुलेट करो, तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल कितना आ जाएगा, बोलो, यहाँ पे नॉर्मल ये आ जाएगा, नीचे एम जी है ना, तो यहाँ पे आएगा एम जी माइनस F2 का, और यहाँ पे क्या आएगा इस कंडीशन में, F3 वाले कंडीशन में कितना आएगा, नॉर्मल। अरे भाई बोलो यार। तो F2, तो ये वाला केस तो वैसे ही खराब हो गया ना, बोलो, सोचो। अरे ये तो वैसे ही खराब हो गया ना। अच्छा ये पुलिंग है, ये कौन है, और ये क्या है। अब बताओ, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये तो वैसे ही बेकार हो गया। अरे बोलो, क्योंकि ये क्या इंक्रीज करा देगा, नॉर्मल। इस कंडीशन में नॉर्मल इंक्रीज करेगा, और इस कंडीशन में नॉर्मल क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये तो वैसे ही केस खराब हो गया। अरे बोलो। चलो अब हमारी लड़ाई तो इन दोनों की है ना, इनमें कौन ज्यादा कम होगा, है ना। चलो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज म्यू इंटू एन, एम जी माइनस F2 का साइन थीटा। अब म्यू का मल्टीप्लाई F2 cos थीटा। अच्छा सुनो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, तो ये माइनस वाला इधर ले आऊं, प्लस म्यू F2 का साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। F2 तो देखो ध्यान से, F2 कॉमन आ जाएगा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दैट इज म्यू एम जी। ऐसे मैं भी क्लास ले रहा हूं, मैं क्लास के बाद करता हूं आपको। हाँ जैसे यहां पे आएगा cos थीटा प्लस म्यू का साइन थीटा। अच्छा अब सुनो, अब हमें समझ में आया कि यहाँ तो मी एम जी है, यहाँ तो कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा
डिवाइड हो रहा है, तो अब हमें पता चल गया कि यार इससे छोटी, अगर ये वैल्यू नीचे वाली 1 से बड़ी हो जाए, नीचे 1 से, तो ये म्यू एम जी से छोटा हो जाएगा ये। अरे बोलिए यार, होगा या नहीं? चलो अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने इसको पढ़ा था कहां पे, बोलो कहां पढ़ा था? बेसिक मैथ में पढ़ा था कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्मेट होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? भाई किसी को अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला देता हूं। कुछ ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था, प्लस माइनस में ये cos थीटा, मान लो ये y है, याद आ रहा है कुछ? तो y का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना आया था, बोलिए? a स्क्वायर प्लस, अच्छा अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू, और b का वैल्यू, तो अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो f क्या होगा? मिनिमम। f क्या होगा? तो f अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो, दैट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा ये तो। अच्छा ये 1 प्लस समथिंग है ये, मतलब 1 से मतलब f2 का जो मिनिमम वैल्यू है, दिस इज लेस देन f1। अरे बोलो, है कि नहीं? तो इन सारे ऑल द केसेस में पॉसिबल केस कौन सा आया, बोलिए? f2। अरे बोलिए। अच्छा पेपर में एक और आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एंगल पर, किस, ये एंगल कितना होगा, है ना, कितने एंगल पे हम खींचें सो दैट ये मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट हो। समझ गए? या इजीली ये स्लाइड कर जाए, इजीली पुलिंग हो जाए। तो अब देखिए, तो ध्यान देना, मेथड तो कई होते हैं इसको सॉल्व करने के, एक मेथड तो अपन ने यही सोच लिया, ठीक है। अब यहां से देखना एक बार, मैं क्या करूं, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर दूं? अरे बोलो, ये थोड़ा अलग तरीके से मैक्सिमम मिनिमम लगा रहा हूं, डी एफ टू अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा वेरिएबल है ना, अब मुझे थीटा चाहिए तो थीटा को वेरिएबल है मेरा, अरे कितने एंगल पे वही तो वेरिएबल है ना, तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके 0 कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो जरा, ये तो कांस्टेंट है, कुछ होने वाला नहीं है इसका, तो हाँ है ना? अरे बोलो। चलो तो जो भी होगा यार, मैं यूं कहूं कि ऊपर 1 मान लेता हूं, 1 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, और 0 इंटू नीचे वाला पूरा कंटेंट वो भी 0, माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा कितना आएगा, प्लस इसका कितना आएगा, म्यू साइन थीटा का कॉस थीटा, और नीचे जो कुछ भी कचरा होता है उसका होल पूरा मिलके 0, ठीक है। तो जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 में जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का साइन थीटा प्लस का म्यू का कॉस थीटा, मिलके कितना है पूरा, साइन थीटा उधर जाएगा, तो म्यू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो बेटा कितना आया, टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर। समझ गए कि नहीं? अच्छा जिस बच्चे को ये नहीं आता है, ये वाला चीज याद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम मिनिमम लगाएगा। अब यहां से ट्राइंगल बनाएगा, यहां से क्या बनाएगा, ये थीटा लिखेगा और ये लिखेगा कितना, म्यू, और ये कितना लिखेगा 1, और इसको क्या लिखेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लिखेगा कि नहीं। अब यहां से मुझे पता चल गया ये वाला वैल्यू है ना मेरा एक्सप्रेशन, तो और मिनिमा किस पे मिल रहा है, थीटा की वैल्यू इस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा रख दो, तो F2 का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है मुझे, एंगल पता चल गया, दैट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे कितना आएगा, देखो 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, बोलो साइन थीटा, ये होगा ना म्यू अपॉन दिस, अरे बोलिए, तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना कि नहीं, देखो म्यू तो पहले से ही है, ये इंटू म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो म्यू इंटू म्यू, तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू पावर 1, ये हो जाएगा ना 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एलसीएम तो सेम है ना, एलसीएम तो सेम है, एलसीएम है 1 प्लस म्यू स्क्वायर की पावर 1/, अच्छा इस 1/2 से ये 1 कटेगा तो कितना बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा,
1/2 बचेगा। तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का, तो ये चीज और ये चीज तो सेम ही लिखा है ना। अरे बोलिए, पर ये हमने कैसे सॉल्व किया, मैक्सिमा मिनिमा से कैसे सॉल्व किया बोलो। अरे भाई हाँ या ना यार, समझ गए कि नहीं। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैक्सिमम मिनिमा से एक फायदा मिलता है कि वो टेन थीटा पता चल जाता है हमें। क्या पता चल जाता है, टेन थीटा पता चल जाता है। क्लियर है ये चीज बोलो। अरे भाई हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है पेपर में, अगर हमें ये रिजल्ट याद रहता है तो फटाफट आंसर आ जाता है। म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, इतना मिनिमम फोर्स लगेगा। क्लियर है ये चीज। हम जल्दबाजी में आंसर क्या लगा देते हैं, म्यू एम जी क्या लगा देते हैं, जो कि है गलत, जो कि है। अच्छा, पुशिंग वाला तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर पेपर में आ भी जाएगा तो क्या करोगे नीचे। अब इसी कंडीशन में फोर्स क्वेश्चन लगा के दे दिया, ये फोर्स नहीं है, यही क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया बताओ F3 कितना होगा, तब तो मजबूरी है सॉल्व करना। तब क्या करेंगे, एक कंपोनेंट ये तो नॉर्मल उस कंडीशन में कितनी हो जाएगी बोलो, एम जी प्लस एफ, हाँ एफ का साइन थीटा। अरे बोलो, और फिर बाकी यही कंडीशन लगा देंगे। क्लियर है, चलो सॉल्व हो जाएंगे ये। चलो कुछ क्वेश्चन अभी और भी प्रैक्टिस करने हैं, एक क्लास और लूंगा मैं बस फ्रैक्शन की, जिसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और 2 ब्लॉक सिस्टम। ठीक है।